एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, बट डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. इट इज अ सिंपल मेथड, वेरी मोटिवेटिंग. Simple method of calculating depreciation as the amount of depreciation each year is the same. तो मतलब सर एक बार निकाल दिया तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं. हाँ बेटा, बट अगर और एसेट खरीदा तो चेंज आएगा. अगर एसेट साल के बीच में बेचा तो चेंज आएगा. तो ऐसा नहीं कि बस अब आंख बंद करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. In this method, asset can be depreciated up to the estimated scrap value or zero value. कह रहे मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का एसेट है. कितने का एसेट है? 10 लाख का. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%. तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख. सेकेंड ईयर कितनी होगी? 1 लाख. थर्ड ईयर कितनी होगी? 1 लाख. अज्यूमिंग देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू. तो 10 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? पूरी 10 लाख. और बुक वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट. तो 10 साल के बाद तो 10 लाख के डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. कह रहे स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है. अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो अप टू स्क्रैप वैल्यू वो डेप्रिशिएट होगा. कैसे? अब जैसे पिछले एग्जांपल में अगर 10 लाख का एसेट था, 50,000 तो हमने स्क्रैप वैल्यू ही ले ली, बची 9,50,000. उसी पे ही तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी. तो 95,000 अगर 10 साल तक होता भी गया तो 9,50,000 ही तो रहेगी टोटल डेप्रिसिएशन. तो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर एट द एंड ऑफ 10 years क्या होगा? 50,000. दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. तो इन दिस मेथड एसेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और नील वैल्यू. नील वैल्यू कब होगा? व्हेन scrap value is 0. In this method, it is easy to know the amount of depreciation. फायदे ही फायदे. आसान सा सिंपल सा मेथड है. नुकसान, this method assumes that the amount of depreciation is same for all years. ये अज्यूम कर रहा है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है. This is an unrealistic assumption, as the usefulness of an asset to the business is maximum in the initial years as compared to later years. स्टार्टिंग में आप एसेट से सबसे ज्यादा बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द एसेट कम होता रहता है. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा होना चाहिए. तो ये शॉर्टकमिंग कौन दूर करता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो इसमें दिक्कत अनरियलिस्टिक असम्पशन कि डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल इयर्स. सर वही तो फायदे की बात थी, वही तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा था. बट बेटा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में अनरियलिस्टिक कैलकुलेशन हो गई. With the passage of time, work efficiency of assets decreases and repair expenses increase. In comparison to earlier years, higher repair expenses are debited to P&L account in later years. मशीन नहीं होती है, अगर न्यू मशीनरी है तो उस पर रिपेयर एक्सपेंसेस कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे. जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उस पर रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे. तो डेप्रिसिएशन WDV में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन है. WDV में क्या होता है? पहले साल किस पे डेप्रिसिएशन लगी? 10 लाख. फिर 1 लाख डेप्रिसिएशन हो गई. दूसरे साल किस पे डेप्रिसिएशन लगी? 9 लाख. तीसरे साल 8 लाख, फिर 7 लाख, फिर 6 लाख. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता रहा और रिपेयर एक्सपेंसेस तो दोनों केस में बढ़ ही रहे थे. बट ओवरऑल तो बैलेंस हो गया ना कि डेप्रिसिएशन का खर्चा कम हुआ, रिपेयर का खर्चा बढ़ गया. ओवरऑल एक्सपेंस ऑन द एसेट बैलेंस्ड रहा WDV में. लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या है? हर साल 1 लाख ही हो रहा है और रिपेयर का एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है. तो जो ओवरऑल बर्डन है एक्सपेंस का P&L अकाउंट पे, वो तो स्ट्रेट लाइन में फिर बढ़ रहा है ना. टोटल सेम ही रहेगा, लेकिन WDV में वो स्प्रेड आउट हो जाता है. WDV में क्या होता है? वो ज्यादा बेटर वे में स्प्रेड आउट हो जाता है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता. तो हायर एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट इन द लेटर ईयर्स.
Sometimes in this method the book value of asset becomes 0. अब अगेन ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है, 10 साल हो गए, एसेट की वैल्यू 0 हो गई। यार ये तो पढ़ा, ये रहा मेरे सामने ये टेबल, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद बुक वैल्यू तो हो गई 0। कह रहा नहीं, मतलब एग्जिस्ट करता है और यूज हो रहा है, कुछ बेनिफिट दे रहा है, बेचेंगे तो थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन इतनी बातें नहीं करता। WDV, अब सोचो WDV है 10 साल के बाद, अगर पहले क्या हुआ 10 लाख का 10% 9 लाख, फिर 9 लाख का 10% 90,000, फिर 8 लाख का 10% 80,000, तो हर साल कुछ वैल्यू तो बची ही होगी, जीरो ही नहीं हो रहा, हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू बची होगी, आप उसी का ही 10% डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो दैट इज मोर रियलिस्टिक, दैट इज मोर रियलिस्टिक। समझ आया मैंने क्या बोला? किसको समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो 10 साल के बाद एसेट की वैल्यू हो जाती है 0, लेकिन अगर WDV है, WDV है, ध्यान से देखना, रिटन डाउन वैल्यू है, ईयर 1 डेप्रिसिएशन क्या होगी, चलो 10,000 रख लेते हैं, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कितनी हो गई 1,000, बुक वैल्यू क्या हो गई 9,000, कोई डाउट? ईयर 2 डेप्रिसिएशन 9,000, 10%, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गई 900, बुक वैल्यू क्या हो गई, ये बता देता हूँ कैसे निकाल रहे हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब वैल्यू कितनी बची 9 माइनस 900, 8100। अब ईयर 3 डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी 8100, 10%, 810, तो बुक वैल्यू क्या हो गई 8100 माइनस 810, 7290। ईयर 4 डेप्रिसिएशन क्या हो गई 7290 का 10%, 729, बुक वैल्यू क्या हो गई 7290 माइनस 729, 6561। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं स्ट्रेट लाइन में क्या रहा था 1000 1000 1000, तो 10 साल के बाद 10,000 पूरे राइट ऑफ हो गए, लेकिन यहां तो 10,000 राइट ऑफ करने में काफी टाइम लग जाएगा। कह रहे सही, मतलब तो मतलब एसेट एग्जिस्ट करता है तभी तो 10 साल के बाद भी, चाहे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स थी, 10 साल के बाद भी एसेट की वैल्यू अपने आप 0 नहीं हो जाएगी, बुक वैल्यू भी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। क्यों? क्योंकि हर साल जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी बैलेंस है, मैं कह रहा हूं 500 रुपए बचा, तो अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी 500 का 10%, 50 रुपए। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पहले साल 10,000 पे 10%, 1,000, दूसरे साल भी 10,000 पे 10%, फिर 1,000, तीसरे साल भी 10,000 पे 10%, 1,000, तो हर साल 1,000 ही होगी। तो इसलिए 10 साल के बाद पूरा खत्म हो चुका होगा बुक वैल्यू। लेकिन WDV में जो वैल्यू है उसी का ही 10% होगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा, लेकिन बुक वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। यहाँ पे बुक वैल्यू 0 हो सकती है। मैं जानबूझ के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाए ना, ऐसा ना होना कि जब हम WDV टच करें तो हम ऐसा लगे कुछ नया नया शुरू हो रहा है, नहीं, कंटिन्यूएशन है, ट्रांजिशन होगा, सेम चीज का ही, स्ट्रेट लाइन WDV। तो पता तो होना चाहिए ना कि WDV में होने क्या वाला है, ताकि यहाँ पे हम वो चीज ध्यान से कर लें और वहां पे भी यूज कर लें। क्लियर है लिमिटेशंस? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज द सेम एवरी ईयर, बट मैंने क्या बताया किस चीज का ध्यान रखना है, अगर एसेट पूरे साल का यूज हुआ है तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन होगी, कम पीरियड के लिए यूज हुआ है तो कम होगी, और जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे डेप्रिसिएशन चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे एसेट बेचते रहेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा। हाँ, वही एक एसेट है, वही पूरे साल यूज हो रहा है, तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन ही रहेगी।
The rate of depreciation is given, depreciation is computed on the, or if the rate of depreciation is given, depreciation will be calculated on the original cost. और अगर rate given नहीं है तो क्या फॉर्मूला यूज होता है? Original cost minus scrap value divided by estimated useful life. If the asset is purchased during the year, depreciation is charged for that part of the year for which the asset is used. तो अगर डेट दे रखी है तो जिस डेट पे खरीदा उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी शुरू होगी. तो 9 मंथ्स के लिए यूज किया तो 9 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन होगी. 6 मंथ्स के लिए यूज किया तो 6 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन होगी. और वो रूल है कि अगर डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है और बस ये लिखा है एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो हम अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में ही खरीद लिया था. सिमिलरली इफ एन एसेट इज सोल्ड, एसेट अगर बेचा है तो तब तक ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जिस दिन तक आपने एसेट यूज करा. कोई डाउट? डेट्स ही सारा खेल होगा कैलकुलेशन के लिए. डेट्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर. So merits and demerits of straight line method.